हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं हैं। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किससे ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, तो मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कोई गाइडेंस, कोई रीडिंग और कुछ भी आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में भी एंड अपनी गैदरिंग्स में भी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और रिकमेंड करें, और इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलती है, एंड मुझे आपके सपोर्ट और प्यार दोनों की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा है ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया है, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी एंड द एयर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। एंड 7 किसी के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिकॉज 7 आया है, 2 नंबर आया है, 10 आया है। ओके, सो ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। ओके, मे बी आप कुछ चीज़ों को काफ़ी होल्ड करके बैठे हुए हैं, ओपन अप नहीं होना चाहते, कुछ चीज़ों को आप अपने तक ही रखना चाहते हैं, हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं धोखे का डर है। ओके, आप ऐसे लोगों से भी शायद बचना चाहते हैं जिन्होंने शायद आपको पास में धोखा दिया है, आपके कुछ अगर ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। ओके, तो आपको डर लगता है कि मे बी आपके साथ दोबारा धोखा हो जाएगा। आपको हर किसी पे डाउट होता है कि लोग आपको बताते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे होते हैं, अपना रियल फेस शो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपको धोखे का डर है कि आपके साथ दोबारा धोखा ना हो जाए, इसीलिए शायद आप कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, चाहे अपनी फीलिंग हो, सेंटिमेंट्स हो, कोई सिचुएशन में कोई मसला है या कोई बात है, या अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आपने काफ़ी अपनी इमोशन, अपने थॉट्स को, क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड है तो सेंटिमेंट्स का कार्ड है, सोचों का कार्ड है, तो आप वो अपनी सोचों को काफ़ी तो आजकल आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, आप वो किसी से भी शेयर करना नहीं चाह रहे। ओके, अब वो थॉट्स किसी भी चीज़ को ले हो सकते हैं। आपको लोगों पे डाउट भी होता है कि हर कोई आपको धोखा दे देगा, हर कोई आपको, अगर तो आप उनको बताएंगे तो उससे आप हर्ट हो जाएंगे। लोग आपको हर्ट करते हैं और आपके बारे में जान के आपको चीट करके, आपको बैकस्टैप करके आपको चले जाते हैं, आपको हर्ट करके चले जाते हैं। इसीलिए आप काफ़ी क्लोज ऑफ भी हैं और हर किसी को आप इसी नज़र से देख रहे हैं और ओपन अप नहीं होना चाहते। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जी है। हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में कि आखिर आपकी ऑल ओवर एनर्जी ऐसी आ क्यों रही है, क्यों आप 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। ओके, गॉट इट। ओके, रिसेंटली अगर कुछ दिनों की बात करें या करेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है
कहीं पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। जहाँ पे भी जिस भी सिचुएशन से या जिस भी इंसान के हिसाब से या जो भी एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, आपने उस पर बाण लगा दी, आप बिल्कुल सख्त हो गए, आपने कुछ ना कुछ ठान लिया, आपको क्लैरिटी मिली, आप बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकर बन गए, आप अपनी डिसीजन में बिल्कुल फर्म थे और जो भी आपने डिसीजन लिया आप बिल्कुल क्लियर थे कि आपको इस डिसीजन में मूव ऑन करना है, आप वहाँ से निकल गए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उस तरीके से ओपन अप नहीं थी, आपको डाउट्स थे बहुत सारे। आपने जस्टिस की डिमांड आपने जस्टिस की डिमांड की, ओके, आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा, इस सिचुएशन में जो आपके साथ हुआ वहाँ जस्टिस मांगा, ओके, आपने खुद के साथ जस्टिस किया, ओके, आपने मूव ऑन करके अपने साथ खुद जस्टिस किया। अगर आपको जस्टिस नहीं मिला दूसरी तरफ से, हेरोफेंट का कार्ड है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन हुए, आपको लेसन मिले, ओके, और तो आपने जो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको स्पिरिचुअली मैसेज मिले अपने एंजल से, अपने डिवाइन से, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। आप हाईली स्पिरिचुअल इंसान हैं, कुछ ना कुछ आप या बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, वाइज पर्सन है, एक मैच्योर पर्सन है और बहुत ही पीस और सुकून वाले पर्सन हैं। मे बी आप जिनसे डील कर रहे थे उनके साथ आपके काफ़ी डिफरेंस थे, आप बहुत अलग पर्सनैलिटी के पर्सन हैं और जो दूसरा पर्सन था वो शायद मैरिड भी हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं और उनमें और आप में काफ़ी डिफरेंस हो सकता था। डेविल कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपको उस सिचुएशन में जो भी अपोजिट पर्सन थे वहाँ बहुत नेगेटिविटी थी या आप लोगों के बीच में काफ़ी टॉक्सिसिटी हो चुकी थी, सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, वो पर्सन आपको काफ़ी नेगेटिवली कंट्रोल करते थे, आपको ऐसा लगता था कि वो आपको कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। नो डाउट आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए उनको हैंडल तो बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती थी, आपको कहीं ना कहीं सफोकेशन टाइप का फील होता था, आप उनकी एनर्जी ऐसा लगता था कि आपको उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, ओके, आप बहुत ज़्यादा लो फील करते थे और आप में लड़ाई झगड़ा ये सब बहुत होने लगा उस सिचुएशन में। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया वहाँ बहुत सारे रेड फ्लैग हो सकते थे, आपने बहुत सारे रेड फ्लैग देखे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी देखी है, आपको ये समझ में आ गया था कि इस पर्सन के साथ या इस एनर्जी के साथ आपका रहना ठीक नहीं है, ये आपके जैसा नहीं है, ओके। सेकेंड ऑफ वैंड आया है, टू ऑफ वैंड्स आया है। ये पर्सन जो भी है ये आप एक तो नेगेटिविटी इसलिए भी थी क्योंकि ये पर्सन एक तो आपसे दूर रहता था, इनको इंटीमेसी आपको कंट्रोल करना, तो ये आपको इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे एनर्जी। ये आपको मिस भी अगर करते हैं ना तो बहुत ही पजेसिव, बहुत ही इनसिक्योरिटी, बहुत ही जेलेसी और मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही कंट्रोल्ड एनर्जी है, ओके। ये आपको मिस भी कर रहे हैं तो बहुत ही ऑब्सेशन के साथ कर रहे हैं, दूरी है तो इनको इंटीमेसी की है, जो भी आपसे है इनकी फैंटेसीज है, जो भी इंटीमेसी, ये आपको इमेजिन भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से करते हैं। दूर है ये पर्सन, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में और इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बनाया हुआ है, ओके। हाई प्रीस्टेस है, आप इंट्यूट कर सकते हैं कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की नेगेटिविटी इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा आपको महसूस होती है क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, आप साइलेंट हो गए हैं, इस पर्सन से रिजर्व हो गए हैं, आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है, आपको किसी बात का सच भी इस पर्सन के बारे में पता चला है, मे बी ये पता चला हो कि यहाँ बहुत टॉक्सिसिटी है और यहाँ ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मे बी ये सच पता चला हो, इनके बारे में कुछ असलियत आपको पता चली, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए सिचुएशन में, आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, आप अपनी हायर अथॉरिटी पे काम करते हैं, इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है आपको उस पे ज़्यादा बिलीव होता है, बिकॉज इस पर्सन पे आप फुली बिलीव नहीं करते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, ये पर्सन आपको पता है पावरफुल पर्सन है, ओके, और बहुत ही मैनिफेस्टर है, ओके, किसी भी तरीके से कहें मैनिफेस्टर बहुत है, मैनिपुलेटिव बहुत है ये पर्सन और ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छी करता है, बातों में अपने घुमाने का इसका टेक्निक बहुत अच्छा है, बातों में इस पर्सन से कोई नहीं जीत सकता, ये कभी भी अपनी बात नहीं मानेंगे, उल्टा ये कुछ ना कुछ ऐसी बातों को घुमाएंगे कि वो घुमा के आपके ऊपर ही ब्लेम कर देंगे और खुद विक्टिम बन जाते हैं।
तो आपको पता है इस पर्सन की टेक्निक्स क्या हैं, ये कौन से टेक्निक्स यूज़ करता है, कौन से ट्रेड्स हैं इनके। तो आप इस पर्सन को बहुत अरसे से, शायद जब से भी जानते हैं आप, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छे से समझ गए हैं इन एंड आउट, कि ये सामने से क्या दिखता है, डिसेंट है, इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल आपको दिखते होंगे, लेकिन ये पर्सन अंदर से क्या है और किस तरीके से इसके थॉट्स हैं, किस तरीके से ये चीज़ों को लेके चलता है, ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया है। मे बी मैजिशियन आप भी हो सकते हैं कि अब आप अपने टूल एंड टेक्निक्स अपना रहे हैं कि इस पर्सन से आप दूर हो जाएं, और अब आप पावरफुल एनर्जी में आ गए हैं। 5 ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़े फड्डे बहुत करता है। ये पर्सन जब भी आपके क्लोज आता है, आप लोगों की लड़ाई बहुत हुई है। ये पर्सन आपसे झगड़े, आर्ग्यूमेंट, हर बात की, मतलब वो होता है ना, हर बात की जड़ पे चले जाना, छोटी छोटी बात पे, बेफिजूल की बातों पे एक आर्ग्यूमेंट करना, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट करना, ड्रामा क्रिएट कर देना, आपको ब्लेम कर देना, अपनी बात को एक्सेप्ट मत करना, लेकिन आपकी एक एक बात का तिनका तिनका निकाल के जो है वो घुमा के ट्विस्ट करके आपसे लड़ना। तो आप लोगों के बीच में फड्डे हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ही कला करने वाला है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि, और इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ किया भी है। ओके, इस पर्सन के साथ आपकी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ये जो भी एनर्जी है। इसीलिए शायद इस पर्सन ने या तो आपको धोखा दिया है, इसीलिए शायद आप जो हैं कहीं ना कहीं अभी भी आपकी एनर्जी में ये चीज़ फील होती है कि आप ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं, स्पेशली इस पर्सन से, इस सिचुएशन से। आप अपनी एनर्जी को छुपा रहे हैं, अपनी सोचों को छुपा रहे हैं, अपने थॉट्स को छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग, अपने सेंटिमेंट्स को आप अपने तक रख रहे हैं। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है। इस पर्सन ने आपसे बहुत सी चीज़ों को हाइड किया है, आपसे छुपाया है, जो आपके सामने खुल के आ चुकी है। ओके, तो अब आप बच रहे हैं, आप बचना चाहते हैं ऐसे लोगों से। तो आप ऐसे लोगों से ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। अब जो लोग सामने से कुछ और हों, पीछे से कुछ और हों, अपने ही बन के आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आप बहुत ही बच रहे हैं, इसीलिए आप काफ़ी क्लोज ऑफ हैं। अगर रिसेंटली कुछ दिनों पहले आपके साथ ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, या अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आज के लिए आपका मैसेज ऑफ द डे क्या होता है हम वो देखते हैं। ओके, आपने काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं सिचुएशन में, मे बी इस सिचुएशन में भी बहुत एफर्ट दिए हैं, या आप किसी चीज़ में काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपने बहुत सारी जगह पे, अब आप वेटिंग एनर्जी में हैं। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर अभी तक आप गिविंग नेचर में थे, तो आप अब रिसीविंग नेचर में हैं। अब आपका वक्त आ गया है कि अब आपको चीज़ों का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आप रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, या किसी चीज़ का आउटकम का वेट कर रहे हैं। जहां आपने काफ़ी एफर्ट लगाई, बहुत पेशेंस रखा, बहुत सब्र रखा, वहां से आप फल आने का वेट कर रहे हैं। ओके, तो एक रिजल्ट का वेट करते हुए आप दिख रहे हैं। ओके, आपको लगता है ये अब टाइम है जहां से अब आपको कुछ ना कुछ रिसीव होना चाहिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं अभी भी आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, 2 चीज़ों में आपको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या 2 चीज़ों में आप फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, ये एनर्जी आपके साथ इसलिए ऐसी हो रही है कि आपको कन्फ्यूजन हो रही है, या आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं। ओके, आप बहुत हर्ट हुए हैं। सिचुएशन अगर आप इसी तरह अगर जगल करते रहे तो मे बी सिचुएशन काफ़ी बिगड़ भी सकती है, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपका भारी नुकसान भी हो सकता है अगर तो आपने एक क्लियर डिसीजन नहीं बनाया। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से कि ये गाइडेंस ज़रूर आ रही है कि आपको जिस भी चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं उसमें आपको क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके हेल्थ इशू हैं, आपका ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, उसके बावजूद आप कंफ्यूज हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या आएगा। मे बी रिज़ल्ट के ऊपर अगर आप काफ़ी क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल के बाद 2 ऑफ पेंटिकल है, अगर आप आउटकम को लेके काफ़ी जगल कर रहे हैं कि आउटकम आपके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा होगा, नेगेटिव होगा, अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जगल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। रिजल्ट में भी आपके फेवर में ना आए, तो ऐसा ना करें। ओके, पॉजिटिव रहें तो चीज़ें पॉजिटिविटी के तौर पे आएंगी।
और अगर आप जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हैं, बहुत लोगों से मल्टीपल टाइम आपको धोखा मिल चुका है, क्योंकि आपने काफ़ी एफर्ट किया, उसके बावजूद आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी अच्छा नहीं आता, जो आप चाहते हैं वो चीज़ नहीं होती है, इसलिए आपको बहुत कन्फ्यूजन और डर लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, इतना भी मत सोचिए, जो चीज़ होनी थी वो हो गई। और तो प्लीज़, अगर आपके हेल्थ में इशू है, आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी डर रहे हैं, नो डाउट आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, लेकिन एक होता है वो चीज़ आप पे काफ़ी भारी कर रही है, या तो आप इस पर्सन की नेगेटिविटी जो ये आपको मिस कर रहे हैं, या दूर से रह के आपको टेलीपैथी मैसेज के तौर पे आप किसी की एनर्जी, इस पर्सन की अगर एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी भी आपके ऊपर हावी हो रही है, जिसकी वजह से नो डाउट आप काफ़ी फर्म पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको डर जैसा महसूस हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये किसी और की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं। ओके, तो इतना भी मत सोचिए। ओके, ओपन अप होइए। ओके, देखिए क्या होता है। रिजल्ट तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, बट आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओके, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को नोटिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट इतना डर जाना कि रिज़ल्ट आपका क्या होगा, हर कोई आपको धोखा दे देगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, बट ये चीज़ है कि आपको चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नोटिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, बस ये चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो ये थे मैसेज आपके लिए, ये था मैसेज ऑफ द डे आपके लिए, ये थी गाइडेंस आपके लिए। कुछ भी आपसे मैच हुआ हो, रेजोनेट हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम इन स्ट्रेंथ। ओके, तो ये थी आज की अफर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।